जय श्री राम, जय गौ माता सभी को। मेरा नाम गगन सैनी है और मैं रदौर में श्री रोशनलाल देसी गौ रक्षा केंद्र के नाम से एक गौशाला है, तो वहाँ पे हम संचालन कर रहे हैं। तो जैसे हम गौ सेवा कर रहे हैं इतने वर्षों से, तो हमने कुछ प्रोडक्टों का निर्माण किया है जिससे जो लोग गौ सेवा कर रहे हैं वह भी लाभ ले सकते हैं, और जो लोग नहीं गौ सेवा कर रहे हैं वह भी इन प्रोडक्टों का जो है लाभ ले सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि ऑर्गेनिक चारा से जो है हम गौ माता को खिला के ऑर्गेनिक दूध से वैदिक पद्धति से घृत तैयार करते हैं। उसको हंडी में रख के जो है आरे पे मीडियम टेम्परेचर पे पकाते हैं। जैसे कि मिट्टी में 18 घटक होते हैं, 18 घटक ये हमारी बॉडी में होते हैं, तो मिट्टी का जो गुण आ जाता है दूध के अंदर, वो लाल हो जाता है। उसको जामुन दे के जमा के उसको वैदिक पद्धति से हम बिलोना घी तैयार करते हैं। तो वह बिलोना घी इस प्रकार की हमने पैकिंग कर रखी है। यदि कोई व्यक्ति कहीं पे भी इसको ऑल इंडिया में कहीं भी मंगा सकता है, हम कोरियर से इसको भिजवा सकते हैं और जाते हैं हमारे यहाँ से घी वगैरह। तो और मेरा संपर्क सूत्र और मेरा एड्रेस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और ये घी जो है हम कांच के जार में ही रखते हैं। घी का जो औषधीय गुण है वह मिट्टी में और कांच में नहीं कम होता, इसलिए हमने इसको कांच में इसको रखा हुआ है और अच्छी पैकिंग है। कहीं पे भी कैसे भी ले जा सकते हैं इसको। और घी की हम गारंटी देते हैं, यदि कितना भी यूज करो 10% 20%, यदि ये नहीं अच्छा लगता तो आपको मनी बैक गारंटी इसकी होती है। हमारा प्रयोजन सेल करना नहीं है, हमारा प्रयोजन है कि एक अच्छी चीज किसी अच्छे व्यक्ति तक पहुंच सके और जो धन आए उससे हम गौ सेवा कर सके। उसके बाद हम ये पंचगव्य नस्य घृत बनाते हैं। इसको नासिका में 2-2 बूंदे डालनी होती हैं, जिसको डाल के हम 201 रोगों से लाभ ले सकते हैं। जैसे किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सिर में दर्द है, पुराना नजला है, जुकाम है, याददाश्त कमजोर है, तो और भी इसके अन्य लाभ है। किसी की नाक की हड्डी बड़ी हुई है, वो मांस बढ़ जाता है, तो इससे ही हो जाता है। सर्जरी कराने की आपको जरूरत ही नहीं है, लोग डर जाते हैं। साइनस किसी की चलती है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे किसी का नाभि चक्कर कमजोर होता है, तो हमारे को क्या है कोड्डी होगी या धरण वगैरह होगी, तो जैसे हम इसको नाभि पे लगाते हैं 2-2 बूंदे, तो इसमें पंचगव्य डाला हुआ है। पंचगव्य में गोमूत्र हो गया, गोबर का रस हो गया, दूध हो गया, दही होगी, और भी जड़ी बूटियां डलती है इसके अंदर। तो वो यदि हम सूंडी पे लगाएंगे, यहाँ पे नाभि पे लगाते हैं, तो नाभि का संबंध जब हम गर्भ में होते हैं ना, माँ के पेट में 9 महीने हम नाभि से खाते हैं। तो बच्चा मुंह से नहीं खाता तो नाभि से खाता है। तो नाभि में सारी गुच्छा हमारा जो नसों होता है यहाँ पे होता है, तो इसको नाभि पे लगाने के बहुत पेट की भी बहुत समस्या से, कब्ज से, कई चीजों से हम छुटकारा पा सकते हैं। इससे हमारा नाभि चक्कर मजबूत होता है। तो उसको नस्य में भी डाल सकते हैं, नस्य में डाल लेंगे। नस्य में डाल के 2-2 बूंदे हम इसको 10 मिनट के लिए लेटेंगे, तो इसको डालने से हमें एक लाभ मिलेगा। ठीक है। और उसके बाद हम पंचगव्य साबुन बनाते हैं। इसमें वह स्किन के सारी वह चीजें डली हुई हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। ये स्किन की सारे रोम छिद्रों को खोल देता है। और इसके अंदर एलोवेरा, हल्दी और भी अन्य जो जड़ी बूटियां हैं उसका मिश्रण से, और गोबर के जो पाउडर है वो भी इसमें डाला हुआ है, नीम पाउडर डाला हुआ है, जो स्किन के लिए जो भी जरूरी होती है वो सब इसके अंदर डाला। प्योर चंदन इसके अंदर डाला हुआ है। अब आयुर्वेद का जो मजाक हो गया है, लोग कहते हैं ये आयुर्वेदिक आयुर्वेद किसी को पता ही नहीं है असली में आयुर्वेद कहते हैं इसको है। तो इसके अंदर हम वो ओरिजिनल चीजें ही डालते हैं। तो इसको हम साबुन को यूज करके स्किन की चीजों से, मतलब स्किन की जो समस्या है उससे निजात पा सकते हैं। उसके बाद हम ऑर्गेनिक जो है अपना गौ माता के गोबर से धूप बत्ती बनाते हैं। इसमें हवन कुंड की आकृति का ये स्टैंड है, यहाँ पे स्टिक लगानी होती है। यहाँ पे ये जैसे स्टिक होती है, यहाँ पे हम स्टिक को ऐसे लगा सकते हैं। इसमें हवन कुंड की आकृति का जो स्टैंड होता है ये, ठीक है, इसको हम ऐसे लगाते हैं। ये रखा हुआ भी अच्छा लगेगा। और उस गोबर के पाउडर के अंदर हवन की जितनी भी सामग्री होती है सारी डली हुई है। शिव महापुराण में बताया गया है कि जैसे कि यदि हम गुग्गल की धुनी करते हैं तो उस घर में लक्ष्मी का वास होता है और घर में दरिद्रता दूर होती है। तो इसमें लोभान, कपूर, गुग्गल, सारी जड़ी बूटियों का इसमें मिश्रण है। इसको जलाने से जो है हम छोटा सा होम भी कर सकते हैं। में लोग
हवन करते हैं या कोई भी होम करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, सामग्री सारी अच्छी ले आएंगे, मार्केट से घी वही सस्ता ले आते हैं। तो शास्त्रों में बता रखा है यदि आप नकली घी से हवन करोगे तो आपको नकली परिणाम मिलेगा। ये असली वेद लक्षणा भारतीय देशी गौ माता का शुद्ध घृत है, जिसको हमने भगवत बुद्धि से नाम जप करके भगवान का स्मरण करके जो तैयार किया है। यदि आप इस घी से घर में आधे चम्मच से भी आहुति देते हो तो आपको आश्चर्यजनक लाभ, टनों टन वहां पे ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, तो असली घी का इस्तेमाल करोगे तो आपको असली रिजल्ट मिलेंगे, नकली का इस्तेमाल करोगे तो नकली मिलेंगे। चॉइस आपकी है, आप समझदार हो। आज की महंगाई में 200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो घी कौन दे देगा? तो आप समझदार हो कि आज के टाइम में जो घी का मूल्य हो वो कितना होना चाहिए। जैसे कि गौ माता के द्वारा हम 9 के 9 ग्रहों को भी इनको सही कर सकते हैं अपने। यदि किसी का बुध नीच में हो तो बुधवार को संकल्प करके देसी गौ माता को हरा चारा खिलाने से आपका बुध ग्रह जो है उच्च को होता है, उसकी स्थिति सही आ जाती है। तो इस तरह करके हम सभी के सभी ग्रहों का संतुलन देसी गौ माता की सेवा करके कर सकते हैं।